जब हम एक बीमारी के बारे में सोचते जाते हैं, मेरा पाँव, हमने सुना है किसी को पेट में दर्द है, बच्चेदानी में गांठ पड़ गई तो मालूम पड़ा कि उसको कैंसर हो गया। मैंने सुना है किसी के घुटने में अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका घुटना बदलाना पड़ा, मालूम पड़ा कि उसमें ग्रीस कम पड़ गया। मैंने सुना है किसी के हृदय में छेद हो गया, किसी के हृदय में कुछ हो गया, किसी के चेस्ट में गठान पड़ गई तो कैंसर बता दिया गया। ये हम जरा सा हमारे शरीर में दर्द हुआ, हमने वो सोचना प्रारंभ कर दिया। क्या सोचा हमने? कि उसको कैंसर हो गया था, उसकी किडनी खराब हो गई थी, उसका लीवर खराब हो गया था, उसके साथ में ये हो गया था, उसके घुटने बदलवाए, उसको गुजरात ले गया, उसको राजस्थान ले गए, उसको वहां ले गए, उसको शरीर में ये करवाया, आंख में प्रॉब्लम हो गई तो आंख के बारे में सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। अर्थात हमने इतनी बीमारी का सोच लिया, इतनी बीमारी का हमने सोच लिया, बीमारी कोई थी नहीं, लेकिन हमने सोच सोच के चुंबक जैसे उसको खींच कर अपने अंदर वो बीमारी को इकट्ठा कर लिया। हर हर महादेव। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। कितनी जगहों से? 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। हमारे घरों में 5 जगह से। किस किस जगह से? कौन कौन सी वो जगह है? पहला है संसार से, दूसरा है संपत्ति से, तीसरा है संबंधों से, चौथा है स्वास्थ्य से और 5वां है संतान से। इस कथा को समझिएगा कि 5 जगह ऐसी है जहां से अशांति हमारे यहाँ प्रवेश कर रही है। उसमें 5 जगह में एक जगह संपत्ति भी कही गई है। 5 जगह में से एक जगह संपत्ति को भी बताया गया कि जैसे संसार से भी अशांति प्राप्त होती है। संसार के लोगों में आप सोचते हैं कि मैं संसार में जितना रहूंगा, जितना सबके साथ में रहूंगा, उतना मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ना 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 ना, स्कंद पुराण कहती है हो नहीं सकता। संसार के लोगों के लिए आप दुनिया भर का कितना भी सुख प्रदान कर दीजिए, किसी के लिए आप अपनी जान भी निकाल कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए आप अपनी पूरी संपत्ति भी लुटा कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र, आभूषण, माणिक के मोती, रत्न, जो कुछ भी दे सकते हो दे दीजिए, उसके बाद भी संसार के लोग कहे बिना रह नहीं सकते। आपको कहे बिना रहेंगे नहीं। आप कितना भी सुख उनको दे दीजिए, आप कितना भी सुख उनको प्रदान कर दीजिए, आप पूरा सुख दे भी देंगे। एक व्यक्ति अगर अपने घर की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर करके पूरे घर के मेहमानों को, संसार के लोगों को, सबको बुला ले और सबको बुलाने के बाद में जो सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सबका सत्कार करे, सब कुछ अच्छा कर दे, सबका आदर भी करे, सबका सम्मान भी करे, सबको खूब दे भी और खूब प्रदान करे भी, उसके बाद भी दुनिया के लोग कहेंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा है। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया का क्रम है। संसार का व्यक्ति जितना आप विचार करेंगे कि मैं संसार के अंदर रहूं, लोगों के अंदर विराजमान रहूं, मुझे यश ही यश मिले, तो बहुत मुश्किल है। आप दुनिया का सारा सुख दे दीजिए तो भी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत मिल गया तो मिल गया, किसी ने कह दिया, किसी को आप देते रहे देते रहे देते रहे तो मिल गया। संसार अशांति देता है। संपत्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है कि हमारी संपत्ति भी हमको अशांति देती है। जिसके पास कुछ नहीं है वो आराम से रोड के किनारे टाट बिछाकर बहुत मस्ती से सोता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जिसके पास में बहुत कुछ है, सारी संपदा भरी पड़ी हुई है, सारी दौलत भरी पड़ी हुई है, सुंदर बंगला है, डंलप का गद्दा है, एसी भी लगा है, बेड भी लगा हुआ है, नौकर चाकर सब कुछ है, तो भी उसको नींद नहीं आती, रात रात भर जगा रहता है। कितना सुंदर कहा गया है,
शिव महापुराण के अंतर्गत कितनी सुंदर बात कही गई है कि शिव महापुराण की कथा, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी लोग हमारे प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनकी कथा जब लगती है तो 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाती है। शिव महापुराण की कथा होती है तो पैदल चलकर बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। पर कोई किसी चिकित्सक से पूछे, कोई डॉक्टर से पूछे, कोई आयुर्वेद वाले से पूछे, कोई होम्योपैथिक वाले से पूछे, कोई योग गुरु से पूछे कि शास्त्र क्या कहता है, हमें स्वस्थ रहने का तरीका क्या बताता है, तो कहा सबसे सुंदर तरीका है स्वस्थ रहने का कि जितना पैदल चल सकते हो उतना जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकते हो। अब भगवान भोलेनाथ जी की कथा सुनने के लिए आप लोग आते हैं, शंकर जी की कथा में आप लोग पहुंचते हैं, शिव पुराण में पहुंचते हैं, तो बाबा भोलेनाथ पहले ही आपके स्वस्थ रखने की व्यवस्था कर देते हैं। भोले बाबा करते क्या हैं कि 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकवा देते हैं। आप कितने बड़े भी सेठ हो, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकवा दी और बड़े प्रेम से पैदल पैदल आराम से चलते 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 कथा में पहुंच गए, आसन लगाया, बैठ गए और बैठने के बाद वापस जाने की तैयारी हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है संपत्ति सुख नहीं देती, संपत्ति अशांति देती है। संपत्ति शांति नहीं दे सकती, वैभव दे देगी। आप डनलप के गद्दे पर सो जाओगे, आप खूब जेवर पहन लोगे, आप अच्छे वस्त्र पहन लोगे, आभूषण पहन लोगे, सारा सुख तुम्हारे पास में रहेगा, लेकिन शांति नहीं आ सकती। इसीलिए बारंबार कहा गया है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, बाकी की दुनिया का सुख कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। दुनिया का सुख भगवान के चरणों में प्राप्त होता है। आप महादेव की कथा सुनने आए हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुनते हुए जब वहाँ पर आप कहीं पर भी एकांत में बैठ जाओ, जितनी देर तक बैठे रहोगे महादेव के सामने, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा शंकर आपके पास से घूम कर निकल गया है कहीं। ये शिव कथा कहती है। आप जितनी देर बैठोगे परमात्मा के चरणों में, जितनी देर विराजमान होगे, परमात्मा के चरणों में जितनी देर बैठे हो, उतनी देर तुम्हारे पास शांति है, उतनी देर तुम्हारे पास आनंद है। तो शिव तत्व कह रहा है कि संसार में शांति नहीं है, संपत्ति में शांति नहीं है। शिव तत्व कह रहा है संबंधों में शांति नहीं है। जितने संबंध बनाते चले जाओगे, नहीं साहब हमने अपना भाई बना लिया है, घर का भाई नहीं अपना बन रहा है, दूसरे को भाई बनाकर बैठे हो। नहीं साहब, इसको हमने हमारी बेटी बना लिया है। घर की बहन बेटी को एक साड़ी नहीं दिला रहे हो और दूसरी बेटी बनाते फिर रहे हो। नहीं साहब, इनको हमने अपना काका जी बना लिया है। घर का काका जमीन और जायदाद के लफड़े में पड़ा है, मर्डर करने के लिए दौड़ रहा है और आप एक काका और बनाकर तैयार बैठे हो। नहीं साहब, ये हमारी बुआ है। नहीं साहब, ये हमारा नहीं। संबंध जितने जितने संसार के लोगों से जोड़ोगे, शिव पुराण कहती है जो हमारा संबंध है जितने लोगों से जुड़ा है उतना ठीक है, पर अलग से कोई संबंध जोड़ने का प्रयास मत करो। अलग से परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। परमात्मा को जोड़ो, परमात्मा को अपने करीब लाने का प्रयास करो, परमात्मा को अपने नज़दीक लाने का प्रयास करो। परमात्मा को अपने करीब में जितना जितना लेकर आओगे उतना उतना सुख और शांति आपके जीवन में आती चली जाएगी। उतनी शांति, उतना सुख। संसार से, संपत्ति से और संबंधों से शांति की अनुभूति नहीं है। संबंध भी हमको अशांति देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मन अशांत हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, मन अशांत हो गया, कहीं किसी ने कुछ कहा, अपन घर से निकल कर चले गए, मन अशांत हो गया। अच्छा, जरा सा विवाद हुआ, लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता कि घर में तुम रहकर भी शांति का अनुभव नहीं कर पाए तो क्या शिप्रा जी के तट पर जाकर, गंगा जी के तट पर जाकर, नर्मदा जी के तट पर जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, सबको छोड़कर अकेले घर से निकलकर, घर के बाहर जाकर क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी?
जम के बोलो जरा, नहीं मिल सकती है। घर छोड़कर शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। संसार में अशांति भी, संपत्ति में भी अशांति है, संबंधों ने भी अशांति दी, अगली अशांति दी स्वास्थ्य में। घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगा, पीठ दुखने लगी, अशांति होने लगी, हम बहुत बीमार रहने लगी। मेरे जीवन का क्या ठिकाना गुरुजी, मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना। कभी अगर मौका लगे ना, एक बार भविष्य पुराण का अध्ययन कीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण लीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। भविष्य पुराण का जब अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन में आपको निकलेगा कि परमात्मा ने जब हमको जन्म दिया तो जन्म के समय पर हमारी खोपड़िया में एक मैग्नेट लगा दी, चुंबक लगा दी। परमात्मा ने हमारी खोपड़िया में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे भेजे में, हमारे सिर के अंदर, हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक लगा दी। कभी अगर भविष्य पुराण पढ़ें तो उसमें अध्ययन करिएगा, हमारे मस्तिष्क में चुंबक परमात्मा ने जन्म के समय पर, पैदा होने से पहले ही, हमें बनाने से पहले ही, माता के गर्भ में जब हम पड़े हुए थे, हमारा मस्तिष्क जब बन रहा था तो उसमें चुंबक फिट कर दिया। इसीलिए मरने के बाद जब अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार में जब मुर्दा आधा जल जाता है तो उसकी खोपड़िया को फोड़कर कपाल क्रिया करी जाती है। आपके तरफ करते हैं कि नहीं करते हमको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ की रीति है, बांस में लोटा बांधकर उसमें घी भरकर उसके घर के बेटों से, उसके पोता पोती से वहाँ पर खड़ा करवाकर, पोते से खोपड़िया में वो डंडा पड़वाकर वहीं घी उड़ेलवा कर डंडे को फेंक दिया जाता है, उस मांस को फेंक दिया जाता है। देखा है आप लोगों ने इसको? भगवान जब हमें जन्म दिया, परमात्मा ने जब हमको पैदा किया, उस समय माथे में, मस्तिष्क में, भेजे में चुंबक लगा दिया, एक मैग्नेट फिट कर दिया। क्या करती है वो चुंबक? चुंबक का कार्य क्या है? चुंबक का कार्य है, अगर आपने पैसा 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 सोचा विचारा, दिन रात पैसे पैसे में लिप्त रहे, तो व्यक्ति वो मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है उसमें पैसे को अपनी ओर खींच लिया है। मतलब मनुष्य पैसे को आसक्ति के रूप में अपनाना प्रारंभ कर दिया है। अब चुंबक का दूसरा कार्य क्या है? अगर किसी बुरे व्यक्ति में बुराइयां देखोगे तो वो बुरे व्यक्ति की बुराई तुम खींचते चले जाओगे। वो तो वैसी, वो तो वैसा, हर व्यक्ति में बुराई, क्योंकि तुम्हारे भीतर में जो भेजे में चुंबक लगी हुई है वो बुराइयां ही खींचेगी। और अगर तुमने किसी व्यक्ति में अच्छाई देखना प्रारंभ कर दी तो तुम्हारे मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है तो दिन रात हर व्यक्ति में अच्छाई को ढूंढना प्रारंभ कर देगी, अच्छाई खींचना प्रारंभ कर देगी। एक चुंबक लगी है। अब ये बात तो अपने तक हो गई, अब मेन बात पे आ जाओ, मुख्य बात पे आ जाओ। मस्तिष्क में चुंबक लगाकर परमात्मा ने हमको पैदा करा है, एक आकर्षण देकर हमें पैदा करा है, एक चुंबक लगाकर हमें पैदा करा है। चुंबक जब पैसे को खींचती है तो पैसा पैसा सोचने में, बुराई खींचती है तो बुराई बुराई हमारे अंदर आती चली जाती है। किसी का क्रोध खींचती है तो क्रोध हमारे अंदर आता चले जाता है। उसी तरह अच्छाई किसी की खींचती है तो हमारे अंदर अच्छाई आती चली जाती है। उसी तरह चुंबक बीमारी को भी खींचती है। जब हम एक बीमारी के बारे में सोचते जाते हैं, मेरा पाँव, हमने सुना है किसी को पेट में दर्द है, बच्चेदानी में गांठ पड़ गई तो मालूम पड़ा कि उसको कैंसर हो गया। मैंने सुना है किसी के घुटने में अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका घुटना बदलाना पड़ा, मालूम पड़ा कि उसमें ग्रीस कम पड़ गया। मैंने सुना है किसी के हृदय में छेद हो गया, किसी के हृदय में कुछ हो गया, किसी के चेस्ट में गठान पड़ गई तो कैंसर बता दिया गया। ये हम जरा सा हमारे शरीर में दर्द हुआ, हमने वो सोचना प्रारंभ कर दिया। क्या सोचा हमने?
कि उसको कैंसर हो गया था, उसकी किडनी खराब हो गई थी, उसका लीवर खराब हो गया था, उसके साथ में ये हो गया था, उसके घुटने बदलवाए, उसको गुजरात ले गया, उसको राजस्थान ले गए, उसको वहाँ ले गए, उसको शरीर में ये करवाया, आँख में प्रॉब्लम हो गई तो आँख के बारे में सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। अर्थात हमने इतनी बीमारी का सोच लिया, इतनी बीमारी का हमने सोच लिया, बीमारी कोई थी नहीं, लेकिन हमने सोच सोच के चुंबक जैसे उसको खींच कर अपने अंदर वो बीमारी को इकट्ठा कर लिया। आखिरी में वो बीमारी हमें लग गई। ये हमारे भीतर की चुंबक है जो हमें खींच रही है उसे। छोटी मोटी गठान हो जाए ना, कभी मत सोचना, ऐसी तो होती रहती है। दवाई खाऊंगी, शंकर पे चढ़ा हुआ जल पीऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी, सारी जांचें कराऊंगी, जो डॉक्टर बोलेगा सारी जांच कराऊंगी, पर मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर के अनुसार चलकर, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके अनुकूल चलकर मैं ये दवाई ले लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी सारी गठान गल जाएगी। जब तुमने सोच लिया गल जाएगी गल जाएगी गल जाएगी, मतलब गल जाएगी। बस कथा का ही अंत करते हैं। कैसी लगी ये कथा? अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।